Hello students. Students, today we are going to start a new chapters that is metallurgy, जो कि है चैप्टर नंबर 8. स्टूडेंट्स, मेटलर्जी का सबसे पहले हम एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं कि मेटलर्जी होता क्या है. स्टूडेंट्स, मेटलर्जी रिगार्डिंग टू एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, यानी ये एक ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि दैट एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइट. तो स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल नेचर्स में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स. तो इस मिनरल्स से जो भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शंस करने में जिस साइंस और टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं मेटलर्जी. तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है मेटलर्जी. स्टूडेंट्स, मेटलर्जीज में हम ये देखेंगे एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, ये मेटल को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है. तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस कंपोनेंट, जो एक एक करके हम देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. अगर हम बात करेंगे मेटलर्जी में, तो मेटलर्जी में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में. तो स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल स्टडी किया है. तो एक बार फिर से हम उस चीज को रिवाइज करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सेकेंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी मेटल एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करता है और कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म करते. तो ये सभी हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में. नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स दैट इज अ मेटलर्जी. तो मेटलर्जी में हम वेरियस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो हम मेटलर्जी का डेफिनेशंस देखेंगे. मेटलर्जी में इस्तेमाल होने वाले साइंटिफिक टर्म मिनरल्स, ओर, गैंगियो, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल विद द डिफरेंट प्रोसेसेस, जो कि हम इस पार्ट में कवर करेंगे मेटलर्जी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी मेटल की जो रिएक्टिविटी है, यानी मेटल कौन कौन से मेटल्स हाईली रिएक्टिव पार्ट में है. जैसे हमने देखा था सोडियम, पोटेशियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल. तो यहां पर हम एक रिएक्टिविटी सीरीज की इंफॉर्मेशंस लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लिस्ट रिएक्टिव है. नेक्स्ट, जैसे कि स्टूडेंट्स हम ये पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में जो भी मिनरल्स है या जो भी यहाँ पे कंपाउंड्स है, दैट ऑल कंपाउंड्स आर इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और स्टूडेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड. तो यहां पे हम आयोनिक बॉन्ड देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है और आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. नेक्स्ट, कोरोजन ऑफ मेटल एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें इस चैप्टर्स के देखना है कि कोरोजन ऑफ मेटल क्या है एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोजन. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, जिसमें हम देखते हैं कि मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है. पहला हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल.
तो स्टूडेंट्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की हम बात करते हैं, ऑलरेडी हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमने ये देखा, मेटल ऑक्युपाई द बल्क इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमें स्टूडेंट्स क्या देखा कि मेटल और नॉन मेटल है। अगर आप मेटल देखोगे तो मेटल जो है सबसे ज्यादा है। मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए एक हमने देखा कि जिगजैग लाइन बनी हुई है। अब ये जिगजैग लाइन क्या है स्टूडेंट्स? बोरॉन टू पोलोनियम, ये जो जिगजैग लाइन है ये सेपरेट करता है मेटल और नॉन मेटल को। तो यहां पे एलिमेंट जो है, एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल्स में है। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल। क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल ही है वो भी कैसे बना है? ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एवरी एलिमेंट इज क्लासिफाइड। हर एक एलिमेंट को हमने क्या किया हुआ है? पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया हुआ है कि वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। तो हमें क्या स्टडी करना है? हमें यहां पे स्टडी करना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट? फिजिकल स्टेट आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट या मैटर में सबसे पहले आप देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या है स्टूडेंट्स? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स है, मेटल्स की बात कर लेंगे तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा? सॉलिड होगा। एग्जाम्पल, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सभी मेटल्स अगर देखेंगे तो जनरली जो मेटल्स है वो सॉलिड होता है। बट स्टूडेंट्स, यहां पे एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं विच आर फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। मर्क्यूरी आपने कहां देखा होगा? थर्मोमीटर में। जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर, स्टूडेंट्स, उसमें होता है लिक्विड मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी और गैलियम, यस, टू मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये हो गया एक्सेप्शन। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वो है लस्टर। लस्टर क्या है? मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस। अगर प्योर फॉर्म में आप मेटल ले ले तो मेटल को अगर आप उसके सरफेस को पॉलिश करोगे तो इट्स गिव टू द शाइनिंग अपीयरेंस। क्या बताता है? शाइनिंग अपीयरेंस। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। देखिए, गोल्ड की प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? कभी कभी गोल्ड के सरफेस को रब करके देखते हैं कि शाइनिंग है या नहीं। तो इट्स गिव टू द शाइनिंग अपीयरेंस। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। उसमें उसी तरह से आता है मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी क्या है? मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। किसी भी मेटल को अगर आप हैमर करते हो, ऑन हैमरिंग कन्वर्ट इनटू थिन शीट। हैमर करने के बाद में एक पतली सी शीट तैयार हो जाती है। इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलाबिलिटी। जैसे एल्यूमिनियम का फॉइल आपने देखा रहेगा, जो भी हम चपाती वगैरह रैप करने के लिए, वेजिटेबल रैप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसकी फॉइल होती है? एल्यूमिनियम फॉइल। कितनी थीन शीट होती है? कॉपर, जिंक, दैट इज ऑल हैविंग द वेरी गुड मेलाबिलिटी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। एक पतले से वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल में आप गोल्ड लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दीज आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। लेकिन आपके घर में जो हाउसवेयर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है, उस वायर में आप देखोगे तो दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। यानी कॉपर की वायर हम इस्तेमाल करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स, कॉपर और एल्यूमिनियम में भी क्या प्रॉपर्टीज आ रही है? डक्टिलिटी। एक पतली सी वायर बनाते। स्टूडेंट्स,
अगला हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। तो ये हमने बोर्ड पे सभी प्रॉपर्टीज को मेंशन किया है, जिसमें हमने देखा फिजिकल स्टेट में मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शंस क्या देखा स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी एंड गैलियम्स आर मेटल विच आर फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। दूसरा क्या हमने बताया, लस्टर, लस्टर यानी मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस कब होता है, जब हम मेटल को रब करते हैं तो इट्स गिव टू द शाइनिंग अपीयरेंस, और इसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, मेलाबिलिटी देख लेते हैं। मेलाबिलिटी क्या है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ऑन हैमरिंग इट्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट कॉल्ड एज अ मेलाबिलिटी। डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जितने भी यहां पे मेटल्स हम देख रहे हैं, मेटल में प्रॉपर्टी क्या आती है, मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलाबिलिटी में क्या होता है, एक पतली सी थीन शीट बनती है, और डक्टिलिटी में क्या होता है, एक वायर बनता है, थीन वायर। तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब में डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज आती है स्टूडेंट्स। हार्डनेस की बात करते हैं, तो मेटल्स जनरली हार्ड इन नेचर्स। तो हार्ड इन नेचर्स सभी मेटल्स नहीं होते, इसमें भी एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। एक्सेप्शंस क्या है, ग्रुप वन जो कि अपना अल्कली मेटल है। जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स है ये जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी कट बाय नाइफ, इसको आसानी से हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो यहां पे एक्सेप्शंस क्या है, पोटेशियम एंड सोडियम। तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, आयरन, कोबाल्ट, निकल, दीज आर द हार्ड मेटल। बट एक्सेप्शंस क्या बता रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट विथ नाइफ, इसे हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोनरस। सोनरस कहने का मतलब कि मेटल हैज टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ साउंड। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बेल्स लगे होते हैं, क्या होता है जब मेटल स्ट्राइक होता है तो इट्स प्रोड्यूसेस द रिंगिंग साउंड, और ये जो रिंगिंग साउंड है इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरस। तो मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, so metals are called as a sonorous and property is termed as a sonority. Now conduction, तो ऑलरेडी हमें बहुत पहले से हमने स्टडी किया हुआ है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, बिकॉज द ऑल मेटल्स हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, and free electrons are responsible to carry or conductions of heat and electricity। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, द मेटल्स हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कैपेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं, तो मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड दे आर हैवी। अगर हम मेटल देखेंगे तो मेटल क्या होगा, हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी में स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो ऑस्मियम और इरेडियम ये सबसे हाईली डेंसिटी वाले मेटल्स है। उसी तरह से अगर लिथियम हम बोलेंगे तो लिस्ट डेंसिटी वाला अगर मेटल कोई है तो लिथियम है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि डेंसिटी। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Students, metals usually have the high melting point and high boiling point. Metals में बहुत ज्यादा high melting point और high boiling point होता है, बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल्स आर रिएक्ट एट द रूम टेम्परेचर। तो सोडियम पोटेशियम यानी अल्कली ग्रुप अगर हम कहेंगे तो अल्कली ग्रुप हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे कौन सा ग्रुप आ गया, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स आर जनरली हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि सोडियम है, सोडियम रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है। पोटेशियम है, पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है।
ऑलरेडी हमने इसके ऊपर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल का एक हमने वीडियो देखा था, जिसमें हमें ये दिख रहा था कि सोडियम विग्रेसली रिएक्ट विथ वाटर एज वेल एज एयर। तो ये क्या है, ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। बट अगर हम बात करेंगे अदर मेटल्स की, तो मेटल्स आर यूजुअली हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा हमने, सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जनरली ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो हमने क्या देखा, स्टेट में 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो जो भी मेटल्स है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन स्टेट, बट एक्सेप्शंस आर, क्या एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी एंड गैलियम, दीज टू आर एक्सेप्शंस, मर्क्यूरी एंड गैलियम। Similarly, metals showing the property of lustrous, malleability, ductility, hardness, sonorous, conduction, density, and which the metals having the high melting point and high boiling point. चलिए आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्या है अपना वो टॉपिक, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में बात करेंगे स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट की। नॉन मेटल कैन बी एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। सॉलिड भी होता है, गैसियस भी होगा और लिक्विड स्टेट भी होगा। एग्जांपल लो तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी सॉलिड हैं। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूंगा तो ब्रोमीन क्या है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। और गैसियस मॉलिक्यूल की बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गया, ये गैस। यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। जिसमें एग्जांपल्स आप कोई भी नॉन मेटल सॉलिड में ले सकते हो, कार्बन एंड सल्फर, फास्फोरस भी ले सकते हैं, उसी तरह से आयोडीन भी ले सकते हैं। नाउ हियर ब्रोमीन इज इन लिक्विड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, लस्टर। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी क्या होता है कि नॉन मेटल में कोई भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। अगर आप नॉन मेटल को रब करोगे तो इट डू नॉट गिव द एनी शाइनिंग अपीयरेंस। जैसे आप कोल ले लो, कोल को आप कितना भी रब करो उसमें से शाइनिंग अपीयरेंस नहीं आने वाला। सल्फर ले लो, सल्फर के सरफेस को अगर हम रब करेंगे तो कोई शाइनिंग अपीयरेंस नहीं आएगा, इट्स डल इन नेचर। तो यहां पे हमें क्या देख रहे हैं कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द लस्टर, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, बट एक्सेप्शंस यहां पे भी है। क्या एक्सेप्शंस है, डायमंड एंड आयोडीन। डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था, जिसमें से हमने देखा था डायमंड एंड डायमंड से कॉन्स्टिट्यूट उसके डिफरेंट एलोट्रोप। तो डायमंड क्या है स्टूडेंट्स, डायमंड एक नॉन मेटल है, बट यहां पे एक्सेप्शंस क्या बता रहा है, एक्सेप्शंस ये बता रहा है कि डायमंड्स आर हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। उसी तरह से आयोडीन में भी होता है। तो ये दोनों ही नॉन मेटल एक्सेप्शंस में आते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी यानी कि अगर हम किसी चीज को हैमर करते हैं तो इट्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट, बट नॉन मेटल के केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इस नॉन मेटल को अगर आप हैमर करते हो तो इट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस, ब्रिटल इन नेचर, इसको कहा जाता है ब्रिटल इन नेचर। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, इट्स ब्रिटल इन नेचर। चारकोल ले लो, चारकोल को आप हैमर करो, देखो स्मॉल पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलेस्ट पीसेस। सल्फर ले लो, सल्फर के क्रिस्टल के ऊपर आप हैमरिंग करोगे, इट्स ब्रोकन डाउन टू द स्मॉलर पीसेस। तो ये क्या रहेगा, ब्रिटल इन नेचर, जनरली सॉलिड स्टेट में जो अवेलेबल है। डक्टिलिटी क्या होता है, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर। नॉन मेटल कभी भी एक पतले से वायर में हम ड्रॉन नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। अब हम बात करते हैं हार्डनेस।
तो हार्डनेस की अगर हम देखेंगे तो नॉन मेटल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। मतलब जिस तरह से आप मेटल में आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर ये सबको देखते हो, ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बट यहाँ पे नॉन मेटल क्या है, हार्ड नहीं होता है, दे आर सॉफ्ट। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, डायमंड। डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। एक्सेप्शंस में क्या आ गया, डायमंड, जो कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ टेट्रागोनल अरेंजमेंट, जो ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि किस तरह से कार्बन के एटम एक दूसरे से अरेंज है, और उस अरेंजमेंट की वजह से द कार्बन मेक द हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट इज डायमंड। अब सोनोरस क्या है, सोनोरस यानी प्रोड्यूसेस द साउंड, बट द नॉन मेटल को अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो इट्स नॉट प्रोड्यूसेस द एनी मेटेलिक साउंड। मेटेलिक साउंड यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस इन नेचर। उसी तरह से कंडक्शंस की बात करते हैं, नॉन मेटल्स यूजुअली अ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहां पे भी एक कार्बन का एलोट्रोप, कार्बन का एलोट्रोप क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, और इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शंस में नॉन मेटल्स आर यूजुअली प्योर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन का जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब डेंसिटी की बात करते हैं। नॉन मेटल में कैटेगरीज क्या है, नॉन मेटल देखो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैसियस भी होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑल थ्री स्टेट्स आर अवेलेबल। तो जनरली जो नॉन मेटल है विच आर इन गैसियस स्टेट, जो गैस फॉर्म में है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन हो गया, तो इनकी जो डेंसिटी है ये बहुत ही लो होती है, इट पोजेस द लो डेंसिटी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने यहां पे देखा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दो टॉपिक हमने कवर किया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, जो ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स अपना, केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस में हमें स्टडी करना है कि मेटल किस तरह से ऑक्सीजन, वाटर, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने सेकेंड चैप्टर में स्टडी किया हुआ है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एग्जाम्पल को समझते हैं, मेटल में ले लिया सोडियम। सोडियम इफ लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट्स डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्या है कि मेटल्स आर पॉजिटिव। ये जो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, metals having the positive because the metal lose electron। मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब दूसरे एग्जांपल में अगर सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया स्टूडेंट्स, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड इट्स बिकम एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 चार्ज।
तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लूज किए जा रहे हैं, दे आर रिएक्टिव। तो हमें केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करना है कि ये मेटल किस तरह से ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। पहला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम पहले टॉपिक को देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मेटल किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर्म करता है। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड के साथ वाटर किस तरह से रिएक्ट करेगा, एंड द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, एंड फाइनली रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, मेटल्स विथ वाटर एंड मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड यहां पे देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक से। तो पहला टॉपिक हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट, इस टॉपिक में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस आएंगे। तो ऑलरेडी हमने केमिकल इक्वेशंस स्टडी की हुई है, तो यहां पे भी हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का मौका मिलेगा। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स, मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, एक जनरल में आपको रिएक्शंस लिख देता हूं। जनरल रिएक्शंस ये हो जाएगा, सभी के लिए एप्लीकेबल है। मेटल के लिए, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ये हमारे लिए एक जनरल रिएक्शन हो गया कि मेटल ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक हमने फ्रेजेस भी देखे थे कि किस तरह से हम इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो देखते हैं, ये सभी हमारे मेटल हैं जो कि मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ। क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स है ये केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेने वाले हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। बट कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, कॉम्बिनेशन होगा बाय फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनना जरूरी है, और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमें चाहिए दो रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेटल है मैंने अभी बताया कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इसी को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। तो देखिए, पोटेशियम लूजेस द वन इलेक्ट्रॉन, डेवलप अ प्लस, यानी एक इसके ऊपर चार्ज होगा +1 चार्ज। उसी तरह से सोडियम के ऊपर जो रहेगा +1 चार्ज, कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन 2+, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये सभी जो चार्ज है इससे ये रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। आयन के 2 होते हैं वेरिएबल वैलेंसीज, 2+ एंड 3+। सिमिलरली लेड कॉपर के भी 2 वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं। मर्क्यूरी इज ऑल्सो, एंड सिल्वर की हम यहाँ पे बात करें। ये जो मैंने चार्ज लिखा है स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइल कंबाइनिंग, जब ये कॉम्बिनेशंस होगा
तो कॉम्बिनेशंस में वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, ये हम बेसिक रेडिकल्स की हेल्प लेंगे। तो ये मैंने जो चार्ट बनाया ये हो गया हमारा बेसिक रेडिकल्स। और जो मेरा दूसरा है वो है एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल में क्या होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, डेवलप 2 माइनस, जिसको कहा जाता है ऑक्साइड आयन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केमिकल जो रिएक्शन से लिखते समय सबसे जरूरी है केमिकल फॉर्मूला। अगर स्टूडेंट्स केमिकल फॉर्मूला करेक्ट है तो हमारा केमिकल इक्वेशंस इजीली बैलेंस होगा। अगर हमने केमिकल फॉर्मूला ही गलत लिखा है तो इंटायर केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब ये एग्जांपल में एक और आप बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मेटल की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज काम करेगी। तो ये जो पोटेशियम एंड सोडियम है, these are highly reactive and it's react with the room temperature। पोटेशियम और सोडियम को हमें कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट हो जाते हैं एंड इज टर्न इनटू द मेटल ऑक्साइड। तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मेटल लिया, मेटल क्या हम लोग लेते हैं, पोटेशियम। अब पोटेशियम का आप यहाँ पे स्टेट लिख दीजिए। उसके बाद हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2, गैसीय स्टेट में है। फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, केमिकल फॉर्मूला चाहिए पोटेशियम ऑक्साइड का। तो जरा देखते हैं पोटेशियम ऑक्साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमने लिखा पोटेशियम और ये हो गया ऑक्साइड। अब करना क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रहा है ये है बेसिक रेडिकल्स और उसके बगल में एसिडिक रेडिकल। इनके मैंने यहाँ पे सिंबल्स लिख डाले हैं। पोटेशियम स्टैंड फॉर के, आप इसको इसी तरह से लिख दीजिए के, और ये चार्ज आप मेंशन कर दीजिए। ऑक्साइड क्या है, O2 माइनस, इसकी चार्ज मैंने रख दिया, यानी मैंने सिंबल्स लिख दिए। अब सिंबल्स के बाद हम क्या लिखते हैं, इसकी वैलेंसी लिखते हैं। तो ये जो मैंने चार्ज दिया हुआ है यही इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी क्या था स्टूडेंट्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट कंपाउंड फॉर्मेशन के ड्यूरेशंस में या स्टेबल होने के कंडीशन में वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो नंबर को हम कहते हैं वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या हो गई, पोटेशियम की वैलेंसी +1 हो गई और ऑक्सीजन की ये 2 दिया हुआ है 2। अब क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जिससे आपको फॉर्मूला बन जाएगा K2O। यानी स्टूडेंट्स पोटेशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बन गया ये हो गया हमारा फॉर्मूला K2O। तो इंपॉर्टेंट ये आपको केमिकल फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया पोटेशियम ऑक्साइड K2O। क्योंकि स्टूडेंट्स मेनी टाइम मिस्टेक करते हैं, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ये यहाँ पे लिखते हैं KO2 लिखते हैं, बट KO2 पोटेशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला नहीं है। केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K2O। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला। तो इसी तरह से आप इस बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल के हेल्प से आप वेरियस फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए आपने कितने सारे केमिकल रिएक्शंस लिख डाले। अब क्या करना है, ये लिखने के बाद में हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमें ये देखना है कि केमिकल जो इक्वेशंस मैंने लिखा है ये बैलेंस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखने पे हमें पता चल रहा है कि ये दिस केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस।
ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो मैंने आपको बताया था सेलेक्ट अ कंपाउंड विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन के साथ देखिए 2 + 1 3 है और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फैक्टर 2 का इस्तेमाल करूंगा ना। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, बट पोटेशियम का नंबर स्टूडेंट चेंज हो गया। 2 2 4, तो हियर वी कैन राइट एज अ 4। तो ये हमने यहां पे एक रिएक्शन देखा कि पोटेशियम reacts with oxygen at room temperature form पोटेशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि पोटेशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट्स फॉर्म द पोटेशियम ऑक्साइड। और भी हम एग्जांपल देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए हम सोडियम लेते हैं। सोडियम मेटल Na रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो देखो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है +1 एंड ऑक्साइड 2, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 आप सोडियम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकाल दिया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब क्या करोगे? स्टेट आप मेंशन कर दो। ये हमने मेंशन किया स्टेट। देखने पे ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए वही हम स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो स्टूडेंट्स यार मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है? सोडियम ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे भाई? मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन, बट ये मेरे पास में सोडियम का नंबर चेंज हो गया, ये हो गया 2 2 4। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये कहां पे हो रहा है? रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। मतलब स्टूडेंट्स हमें इससे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो ये इनका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। रेस्ट ऑफ अदर मेटल जैसे मैग्नीशियम आप ले लीजिए, तो मैग्नीशियम को आपको बर्न करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबेल्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन ओनली फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने यहाँ पे रिएक्शंस लिख दिया। अब इसके नॉमेनक्लेचर आप लिख दिए सोडियम। स्टूडेंट्स ये हो गया ऑक्सीजन और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। अब आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हो, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स with oxygen at room temperature form सोडियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि सोडियम मेटल किस तरह से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट होता है और क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम यहां पे देख लेते हैं एल्यूमिनियम मेटल को लेकर के। यस, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का रिएक्शंस ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वाले पार्ट में हमने देखा था। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो मेटल में मैंने क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मुझे केमिकल फॉर्मूला डिड्यूस करना है, तो आप यहां पे पहले इसको इस तरह से लिख दीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का सिंबल्स क्या है, Al, और ऑक्साइड का सिंबल क्या है, O। अब आप इसकी वैलेंसीज लिख दीजिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ और ये 2-। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला Al2 एंड O थ्राइस। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ये जो केमिकल फॉर्मूला है हमने 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर में हमने डिड्यूस किया, जिसमें से 4 स्टेप हमें फॉलो करना रहता है। तो यूजिंग अ 4 स्टेप वी राइट दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे फॉर्मूले को डिड्यूस किया था, जिसमें से 4 स्टेप किस तरह से लेते हैं ये हमने देखा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्ले कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आपको सही सही से केमिकल फॉर्मूला लिखना है। अब क्या हो गया ये फॉर्मूला Al2O थ्राइस, बट ये कंडीशन क्या रहेगा, इसको हमें स्ट्रांगली हीट करना है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करेगा, जब हम इसको मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करेंगे, देन ओनली इट्स फॉर्म इन अ ऑक्साइड्स। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये हमने देखा एल्यूमिनियम कौन से स्टेट में है, सॉलिड गैसियस स्टेट में, और स्टूडेंट ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट। अब स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप इसका सिलेक्शन करिए। 3+2 5 एटम है, तो अब देखो ये 3 और 2, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 3 है, तो दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 3 2 जा कितना हो गया 6। तो इसे अगर मुझे बैलेंस करना है तो 3 है, सो दैट मल्टीप्लाई बाई 2, 2 3 जा 6, और इस ऑक्सीजन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो 3 से करूंगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। बट एल्यूमिनियम का नंबर क्या हो गया, 2 2 जा 4, तो हियर वी कैन मल्टीप्लाई एज अ 4। तो स्टूडेंट्स हमने क्या केमिकल रिएक्शंस देखा, हमने यहां पे केमिकल रिएक्शंस देखा when metal aluminium react with oxygen form metal oxide, यानी aluminium react with oxygen form aluminium oxide। तो ये हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टी हुआ मेटल का, जहां पे क्या हमने देखा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जिसमें से पोटेशियम और सोडियम ये दो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। द रेस्ट ऑफ अदर मेटल्स आर ओनली टेकिंग पार्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग द हीट। तो एडिशनल हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप इसके नेमिंग कर दीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शंस को आप यहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, द एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर। एल्यूमिनियम मेटल है वो ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता है, इट इज गिवन टू एक्सटर्नल हीट। क्या होगा, जब हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हम इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, व्हेन एल्यूमिनियम मेटल्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली इट्स फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके,
तो ये हमने यहां पे देखा मेटल ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को क्या कर रहे हैं हम, बर्न कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और ये फॉर्म कर रहा है